6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। करके तो देखो, एक दिन में ही आ जाए, एक दिन करके देख लो, तो फिर वो भजन नहीं करने लगेगा जब तक सात्विक नहीं हुआ। बस समझ रहे हो ना? जैसे पहले बाल्टी ठीक है साफ करो, तब पानी भरो, और गंदी बाल्टी भर दो, गोबर साफ नहीं किया करो, उसमें पहले गोबर लाए थे भर के खेत से, छोटा भर के लाए थे, पानी उसी में साफ नहीं किया ठीक से, पानी भर दिया, उसमें गोबर की महक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं? तो संसार को पहले हटाओ, अर्थात अपने मन को निर्मल करो, सात्विक बनो और भगवान का चिंतन करो। हाँ, गीता में लिखा है स्पष्ट, प्याज की पोथी कहते हो नहीं कहते? प्याज की पोथी ले आओ, प्याज की पोथी, तो पोथी शब्द संस्कृत है, तो जो लहसुन की पोथी है, प्याज की पोथी को नहीं खाना। अरे कोई पाप नहीं है खाने से, लेकिन तुमको भजन नहीं करने देगा। भगवान के पास आना, भगवान को देखना, भगवान से मिलना, मिलो सुनो, मैं जो बताता हूँ वो करो। यहाँ अंतः सुखः अंतरामः, जो पुरुष अंतरामः, जो अंतर आत्मा में ही प्रसन्न है। इसमें प्रसन्न है, अंतर आत्मा में प्रसन्न है, अपने आत्मा को दर्शन करके प्रसन्न है। और जो पुरुष एवं ऐसा निश्चय करके अंतः सुखम, अंतर आत्मा में ही सुख वाला, बाहर के सुखों की कामना नहीं करता। क्या? अंदर ही सुखी है, बाहर की सुखों की इच्छा नहीं करता, ऐसा पुरुष। तथा और जो अंतर ज्योति कहते हैं आत्मा में ज्ञान वाला, ऐसा जिसको आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञानी जिसको आत्मा का ज्ञान है, ऐसा पुरुष कहते हैं ब्रह्मभूतः, ब्रह्मभूतार्योक्षतिः ब्रह्म निर्वाणम्। तो कहते हैं ब्रह्मभूतः योगी ब्रह्म निर्वाणम् अधिगच्छति, वह पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव से युक्त हो जाता है, एक हो जाता है, अलग नहीं रहता। वो और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं उसके, किसके? जो अपनी आत्मा में ही खुश है, आत्मा के प्रकाश में ही प्रकाशित है, और आत्मा में ही सुख पाने वाला है, और आत्मा में ही भ्रमण करने वाला है, भ्रमण करने वाला, संसार में घूमने की इच्छा नहीं करता, आत्मा में घूमता है, ऐसा पुरुष भगवान कहते हैं योगी। वही योगी है, वही सन्यासी है, और ब्रह्म निर्वाणम् अधिगच्छति, वह ब्रह्म निर्वाणम्, भगवान रूपी शांति को, किसको? भगवान रूपी ब्रह्म रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में सुख पाता है, और आत्मा से प्रकाशित है, प्रकाशित है, वह कहते हैं वह एक ही भाव से युक्त होकर के उस ब्रह्म में एक आकार कर लेता है। क्या करता है? उसमें और भगवान में भेद नहीं रहता, ऐसा पुरुष शांति रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह योगी है, और वह सन्यासी है। बात समझ में आई? बोलो सद्गुरुदेव भगवान। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् मनसया क्षीण कल्मषाः छिन्नाद्वैधा यदात्मानं सर्वभूतहितेरताः। क्या बात है! सुख पाने के देखो कितने साधन भगवान बता रहे। करो तो सही, बिना करे तो रोटी नहीं मिलती। आटो घूसना पड़े, गेहूं साफ करने पड़े, पिसाने पड़े,
फिर पानी साफ दूधना, आग जलानी, गोल गोल बेलना, तवा में डालना, सेकना, फिर परोसना, प्रेम पूर्वक सब्जी दाल से खाना, जब हमारा पेट भरता था। बिना किए तो रोटी नहीं बनती। क्या? बिना किए रोटी नहीं बनती। बोलो सतगुरु भगवान। बिना किए रोटी, चंपा भाई को आनी चाहिए। बिना मेहनत के रोटी नहीं बनती, तो भगवान कैसे मिलेगा? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृदया क्षीण कल्मषा छिन्ना द्वैधा यदात्मानं सर्वभूतहिते छिन्ना द्वैधा। जिसका द्वंद्व खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? द्वंद्व। कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सुख आएगा कि नहीं आएगा, हमको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो भ्रम है इसको छोड़ देना। क्या करना? द्वंद्व को छोड़ देना। जिनके क्षीण कल्मषा, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए। क्या हो गए? सारे पाप नष्ट हो गए। छिन्ना द्वैधा, जिनके हृदय से द्वैधा, दुविधा अर्थात संशय, इनके हृदय से संशय निकल गया कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सर्वभूत हिते रता, जो संपूर्ण जगत के प्राणियों के हित में कर्म करता है, अपने लिए नहीं करता, सबके लिए करता है। क्या? सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में एकता से परमात्मा भगवान में स्थित है। भगवान में स्थित होने का मतलब भगवान ऊपर बैठना नहीं, भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। हाँ, के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका संशय नष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जिसके पाप नष्ट होंगे उसका संशय नष्ट हो जाएगा, और जिसके संशय नष्ट हो जाएंगे वो सभी प्राणियों का हित चाहेगा। क्या करेगा? सभी प्राणियों का हित करेगा, भेद नहीं करेगा। सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। क्या करेगा? सब मेरे हैं, ऐसा भाव करेगा, और उसका मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे प्राणी का मन स्थिर हो जाता है, और जिसका मन स्थिर हो गया उसके हृदय में परमात्मा स्थित हो जाएगा, भगवान आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भगवान आ जाएगा। और जब भगवान आ जाएगा तो कहते हैं यथात्मना ऋषः ब्रह्म निर्वाणं लभते। वह ऋषयः, वो ऋषि है। ऋषि किसे कहते हैं? ब्रह्मवेत्तः, तो ब्रह्म को जानता है। ऋषि किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है वह ऋषि है। बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रह्म को जानने वाला। और ब्रह्म को जो जानने वाला है, भगवान कहते हैं सा ब्रह्म निर्वाण लभन्ते। वह भगवान रूपी शांति को प्राप्त कर लेगा। क्या करेगा? भगवान रूपी शांति को प्राप्त कर लेगा, सुखी हो जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां कवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। भगवान कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोधन वियुक्तानां, जो काम और क्रोध से रहित है। कैसा है? इसके मन में ना इच्छाएं हैं, ना क्रोध आता है, ना अहंकार है, ना अभिमान है, ना मद है, ना माश्चर्य है, ना पाखंड है, ना झूठ है। ऐसा पुरुष क्या
जिसके मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि विकार नहीं है, ठीक है, शांत चित्त है, ऐसा पुरुष। यत चेतसाम, जिसने अपने चित्त को जीत लिया। क्या किया? अपने चित्त को जीत लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें जिसका नियंत्रण है। विदितः आत्मानम, जिसने उस परमात्मा को जान लिया। क्या किया? विदितात्मना, जिसने उस परमात्मा को जान लिया, या कह लो उस परमात्मा से मिल लिया, या उस परमात्मा को देख लिया, या उस परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया, ऐसा पुरुष। यतीनाम, ऐसा जो पुरुष है वह क्या? जो ऐसा पुरुष है, कौन? जिसने अपने काम क्रोध से रहित है, ठीक, काम क्रोध से रहित है, लोभ इत्यादि उसे समझ लेना चाहिए। और यत चेतसाम, जिसका चित्त जीता हुआ, जिसका मन जीता हुआ, चित्त कर दिया मन से, जिसका मन जीता हुआ है। भगवान अर्जुन को बड़ी सुंदर विद्या दे रहे हैं। भगवान ने पीछे कहा ना कि तू मेरा भक्त है अर्जुन, इसलिए तुझे मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। यद्यपि ये ज्ञान गोपनीय है, जिसको सबको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मैं तुझे सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू भक्त है और भगवान अपने भक्त को तारना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो इसी तरह गुरु और महात्मा भी अपने शिष्य को, अपने भक्तों को मुक्त करना चाहता है। स्वभाव का सब लोग चलो वहाँ बड़ा सुख है, चलो नदी नहाएंगे, बड़ा सुख है। चोटी में कब तक नहाओगे, बाल्टी में कब तक नहाओगे, चलो पानी के सरोवर में क्यों नहीं जा पाते? उसका मुख्य कारण है हमारे अंतःकरण में विकार है। क्या है? ये विकार डिब्बा भरा है पहले से। क्या? डिब्बा भरा है, अब वो खाली होगा तो दूसरा भरेगा, अब वो खाली ही नहीं होगा। अब पानी वानी हो तो छेद कर दो तो बह जाए, लेकिन तुम तो भाटा भरे, और भाटा तो ढक्कन बिना खोले नहीं निकलेगा, या तो डिब्बा फोड़ना पड़ेगा। तो डिब्बा फोड़ दोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं प्रक्रिया है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो, ध्यान करने का विधान भगवान बता रहे हैं। प्राणापानौ समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छ भयक्रोधा या सदा मुक्त एव सः। वाह! भगवान कहते हैं बाह्यस्पर्शं बहिरेव कृत्वा चक्षुः भ्रुवोऽन्तरे नासाभ्यन्तरचारिणो प्राणापानौ समो कृत्वा यतेन्द्रियमनबुद्धयः यः मोक्षपरायणः मुनिः विगतेच्छ भयक्रोधा स सदा मुक्त एव सः। क्या बात! भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम सभी अर्जुन ही हो, सुन रहे हो वही चीज जो अर्जुन ने सुनी, भगवान ने सुनाई। भगवान कहते हैं बायान स्पर्शन बहि, बाहर से। क्या? बाहर से स्पर्शन। तो कहा स्पर्शन विषय भोगों का जो स्पर्श है, चिंतन करता हुआ। क्या? बाहर से विषय भोगों का चिंतन करता हुआ पुरुष।
उनको, किसको? विषयों को। बाहर से विषयों का चिंतन करते हुए ही विषयों को जो चिंतन कर रहे हो ना, इनको मन से बाहर निकालो। क्या करो? भाव यहाँ ये थोड़ा किसी शब्द रहते हैं उनको समझाने के लिए, उनको बाहर निकालो। क्या करो? किसको? जो तुम्हारे मन में विषयों के चिंतन है, उनको बाहर निकालो। ध्यान करने की प्रक्रिया, उनको बाहर निकालो। क्या करो? बाहर निकालो। और चक्षु, जो तुम्हारी आंख है ना, देखती है, चक्षु आंख, आंख की दृष्टि को भ्रुव अंतरे, भ्रुकुटी के बीच में, कहाँ? यहाँ, ये भ्रुकुटी, ये आज्ञा चक्र है ना, तो भ्रुकुटी के बीच में आंख से देखो। शुरू में जो देखता है कैसे करें? ऐसे देखिए। और नासाभ्यंतरचारिणो, जो नासिका में 2 प्रकार की श्वासें जा रही हैं, इंगला पिंगला, इंगला पिंगला जा रही है, नाड़ी श्वास बीच में से सुनना है। तो जो इंगला है पिंगला है, तो तुम इनको छोड़ो, इंगला पिंगला छोड़ो, तुम आओ प्राण और अपान में, लेना प्राणवायु, अपान वायु छोड़ना। ठीक है? तो ये जो प्राण और अपान वायु है, इसको शमः कृत्वा, शम करो। कैसे करो? एकदम शांत करो, धीरे धीरे सांस लो, कोई जान ना पाए कि तुम श्वास ले रहे हो। ठीक? कोई जान ना पाए कि तुम श्वास ले रहे हो, कोई जान ना पाए कि तुम सो रहे हो। ऐसा नियम बना लो। जब नींद आए तो घूंघट करो, सांस सम कर लो, और प्राणापानो, प्राण और अपान वायु को स्थिर करो। क्या करो? स्थिर करो। और यतेन्द्रियः, जिसकी मन, बुद्धि और इंद्रियां, मनोबुद्धि यतेन्द्रियः, जिसकी मन, बुद्धि और इंद्रियां तथा शरीर जीता हुआ है। कैसा है? जीता हुआ है। यह मोक्ष परायणः, जो मोक्ष चाहने वाला है। क्या करने वाला है? मोक्ष चाहने वाला है। मुनि, जो मुनि है, मुनि किसे कहते हैं? मैंने ये बताया था, जानता है उसे ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। भगवान कहते हैं मुनि ही विगतेच्छा, जिसके हृदय से भय, विगतेच्छा भय क्रोध, जिसके मन से भय, क्रोध और इच्छाएं निकल गई। क्या हो गई? भय, क्रोध, इच्छा निकल गई, कोई इच्छा नहीं बन गई। कहते हैं सह सदा मुक्त एव सह, ऐसा पुरुष सदा मुक्त है। कैसा है? वो बंधन में नहीं है, वो मुक्त है, वो मोक्ष को पा लेता है। वो पा जाता है, भगवान के लोग हो जाता है। कौन? जिसका मन, इंद्रिय जीता हुआ है, जिसके अंदर भय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्रोध नहीं है, और जिसकी इच्छा भगवान को पाने की है, भगवान को पाने की इच्छा करके नितांत भगवान का चिंतन करता हुआ, जो इच्छा का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके, भय का त्याग करके निवास करता है सृष्टि में, वह मुक्त ही है। वो जीते जी मुक्त है। क्या है? जीते जी मुक्त है। जीते जी मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। कब होगे? स्वर्ग। तुम दौड़ मत लगाओ, व्यर्थ है संसार। व्यर्थ में दौड़ क्यों लगाते हो? बहुत दौड़ मत लगाओ,
ये व्यर्थ है, छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तो मुक्त होने का देखो कितना सुंदर भगवान ने साधन बताया। मृपटी के मध्य में अपनी आंखों में देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, सब काम क्रोध भय इच्छाओं का त्याग कर दो, मन से भगवान का चिंतन करो। ऐसा ही तुम्हारा मन लग गया, ऐसा तुम करते हो तो तुम मुक्त हो। क्या हो? मुक्त हो। ऐसा नहीं है तो अभी हम दलदल में फंसे हैं। कहाँ फंसे? अभी जंपिंग कर रहे हो, दलदल में जितनी जंपिंग करो उतना नीचे जाए।